चलिए उत्तम मार्दव धर्म प्रारंभ करें। मैं समझता हूं कि हम इन 10 धर्मों को थोड़ा अच्छे से देख ही लें एक बार, अच्छे से, है ना, समझ लें। तो अपना जो तत्वार सूत्र है फिर वो इसके बाद प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो आज से हम उत्तम मार्दव की बात प्रारंभ करते हैं। मार्दव का मतलब होता है मृदुता। मार्दव माने मृदुता। जैसे कठोर का अपोजिट है मृदुपना। आत्मा में जब ये मान कषाय उत्पन्न होती है तो ये जीव, इसके परिणामों में कुछ अकड़ आ जाती है। अब वो अकड़ ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। दोनों ही तरफ इसकी कमर अकड़ जाती है। यानी पर पदार्थों के आधार पर ये अपनी सत्ता को मानता है। इसको कहते हैं मान। जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा तो नहीं माना है? माने अगर धन है तो अपने को धनी माना, ठीक है। या रूप सुंदर है तो अपने को रूपवान माना। शरीर का बल अधिक है तो अपने को बलवान माना, ठीक है। अथवा शरीर का बल कम है तो अपने को निर्बल माना, अपने को गरीब माना, अपने को कुरूप माना, ठीक है। ये जो माना, ये सही माना कि गलत माना, यानी जो मेरा स्वरूप नहीं है उसमें मैंने अपने पने की कल्पना करके उसके आधार पर या तो घमंड किया या फिर दीनहीन पना रखा। तो ये दोनों ही मृदुता नहीं है, ये दोनों ही मान के रूप हैं। देखो, जब ये व्यक्ति असफल होता है तो इसको क्रोध उत्पन्न होता है, और जब ये सफल होता है तो मान कषाय उत्पन्न होती है ना। क्रोध जो अपनी निंदा करने वाले उन पर उत्पन्न होता है, प्रशंसा करने वालों पर क्रोध नहीं आता। प्रशंसा सुनकर तो इसे मान का जहर चढ़ता है। और देखो, जब आप क्रोध करते हैं तो आप खुद समझते हैं कि मैंने गलत किया, दूसरे लोग भी कहते हैं देखो कितना कषाई है। लेकिन जब आप मान करते हैं तब आपको खुद भी नहीं लगता कि मैं कोई कषाय कर रहा हूं, और दूसरे व्यक्ति भी नहीं समझते कि कषाय कर रहे हैं। अब ये जो मान कषाय उत्पन्न होती है यह आत्मा की शांति का घात करती है। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम इसको ईगो भी कहते हैं ना, कि जिस जीव में ईगो ज्यादा है वो बहुत दुखी रहता है, माने उसे कोई राजी नहीं कर सकता है? तो चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए कौन पढ़ेगा आज? पूनम पढ़ो। मैं पढ़ू भैया? हाँ पढ़ो पढ़ो। अब उत्तम मार्दव चालू भैया मैं? हाँ पढ़ लो पढ़ लो, आधा आधा पढ़ लो। अब उत्तम मार्दव गुण का स्वरूप कहते हैं। मार्दव का स्वरूप इस प्रकार है। मान कषाय से आत्मा में जो कठोरता होती है, उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है, वह मार्दव नाम का आत्मा का गुण है। आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। मान कषाय तो संसार का बढ़ाने वाला है, किंतु मार्दव संसार परिभ्रमण का नाश करने वाला है। यह मार्दव गुण दया धर्म का कारण है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें एक आई, आत्मा और मान कषाय, इसके भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। देखो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मान कषाय उत्पन्न होती है ये आत्मा में तो उत्पन्न हुई है,
लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या है आत्मा का? विभाव। जैसे हमने क्रोध को देखा था, तो ये विभाव के उत्पन्न होने पर आत्मा दुखी होता है, और जो विभाव है उसको मेटा जा सकता है, माने नष्ट किया जा सकता है। और जिसको मान कषाय होती है ना, उसकी हर जगह बेइज्जती होती रहती है। कैसे बेइज्जती होती है? कि सामने वाला ना भी करे, लेकिन ये अपने अंदर में सोचता है कि मेरी बेइज्जती कर दी। जैसे कोई अपने को बहुत महान समझता है, ठीक है, अब उसे ये था कि मैं बहुत महान हूँ, अब मैं इनकी शादी में गया हूँ तो मुझे 2100 रुपए का टीका करेंगे, लेकिन उन्होंने 500 रुपए का टीका कर दिया, तो इसकी क्या हो गई? बेइज्जती। भाई उन्होंने 500 रुपए दिए हैं, तुम्हारा सम्मान किया है, लेकिन इसको क्या लगता है कि मेरा अपमान कर दिया। मैंने पंडित जी को आपने बुलाया, और वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा आसन इतना ऊंचा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नीचा था, तो उनकी क्या हो गई? बेइज्जती हो गई। तो ये बेइज्जती किसने की? इसने खुद ने की। क्यों? कि इसने अपने को या तो ज्ञान, जो लौकिक विद्या का अभ्यास है, शास्त्र ज्ञान आदि, उसके आधार पर अपने को बड़ा माना, धन के आधार पर अपने को बड़ा माना, रूप के आधार पर अपने को बड़ा माना, संयोगों के आधार पर अपने को बड़ा माना। अब वो एक्सपेक्टेशन उसकी बढ़ गई। अब वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती, तो फिर क्या होता है? इसको बार बार इसकी बेइज्जती होती है। जिनकी ईगो हाई होती है ना, उन्हीं की ज्यादा बेइज्जती होती है। देखो, बेइज्जती किसकी होती है? जहां जहां ये अपनी इज्जत समझता है, वहां इसकी बेइज्जती होती है। लेकिन मेरी इज्जत किसमें है? कि मैं अपने स्वरूप को पहचानूं, ठीक है ना, और अपने स्वभाव में रहूं, इसमें मेरी इज्जत है। माने मेरी बेइज्जती दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं अकेला काफी हूं अपनी बेइज्जती कराने के लिए। क्यों? कैसे कराई इसने बेइज्जती? देखो, ये मिठाई की दुकान पे जाता है और उस रसगुल्ले से क्या निवेदन करता है कि हे रसगुल्ले, मुझे सुखी कर दे, मुझे सुख दे दे। लेकिन वो रसगुल्ला तो सुख नहीं दे सकता। वो कहता है बाबूजी, मुझ में सुख गुण है ही नहीं, मैं आपको क्या दूं, मैं तो खुदगल हूं, है ना। फिर ये नमकीन के पास जाता है कि हे नमकीन, तू मुझे सुख दे दे। नमकीन में से भी सुख नहीं मिलता। फिर स्पर्शन इंद्रिय के विषय के पास, घ्राण इंद्रिय के विषय के पास, कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, इन सब विषयों के आगे भीख मांगता फिरता है। तो बताओ, अब इसने अपनी बेइज्जती स्वयं की है या किसी दूसरे ने इसकी बेइज्जती कराई? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मान है, ये जो मान है, ये रोग है, ठीक है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। तो आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। आत्मा के स्वभाव में और इस मान कषाय में भेद है, तो इन दोनों को जानकर इस मान कषाय का अभाव करना और मार्दव गुण को प्रकट करना। चलिए आगे पढ़िए, चलिए पढ़िए आगे। अभिमानी के दया धर्म का मूल से ही अभाव है, ऐसा जानना। कठोर परिणामी तो निर्दयी होता है। मार्दव गुण सभी का हित करने वाला है। जिनके मार्दव गुण है, उन्हीं का व्रत पालना, संयम धारण करना, ज्ञान का अभ्यास करना सफल है। अभिमानी का सब निष्फल है। मार्दव नाम का गुण मान कषाय का नाश करने वाला है, तथा 5 इंद्रियों व मन को दंड देने वाला है। देखिए, जो अभिमानी है उसको दया नहीं होती। वो अगर किसी भूखे को खाना भी खिलाएगा ना, तो दया भाव से नहीं, अपने मान की पुष्टि के लिए। वो किसी मरते हुए को बचाएगा भी, तो कहेगा भैया पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाओ मेरी, कि देखो मैं मरते हुए जीव को बचा रहा हूं, है? तो क्या उसका प्रत्येक कार्य दया के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी मान कषाय के पोषण के लिए है। माने वो, देखो आपने देखा होगा ना कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वहां व्यक्ति वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन उसे बचाते नहीं है। क्यों?
जैसे क्या थे दिन में मत सोया करो, आपके है ना। सामने तो देखो कितने कठोर परिणाम है उनके, जिनके मार्दव गुण जब भी हैं सोई कहा, परेशान जब भी भी रहती हूँ वरना मेरे यही तो ना, जब भी सोई कहा, बातें करके उठ गई थी, तभी जब उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए। चलिए पढ़िए, फिर आगे पढ़िए। मार्दव धर्म के प्रसाद से चित्त रूप भूमि में करुणा रूप नवीन बेल फैलती है। मार्दव द्वारा ही जिनेंद्र भगवान में तथा शास्त्रों में भक्ति का प्रकाश होता है। मद सहित के जिनेंद्र के गुणों में अनुराग नहीं होता है। मार्दव गुण से कुमति ज्ञान के प्रसार का नाश होता है। कुमति नहीं फैलती है। अभिमानी के अनेक प्रकार की कुबुद्धियां उत्पन्न होती हैं। मार्दव गुण से बहुत विनय प्रवर्तती है। मार्दव से बहुत समय का पुराना बैरी भी बैर छोड़ देता है। मान घटने पर परिणामों में उज्ज्वलता होती है। देखो मान कषाय के अभाव में परिणामों में कोमलता होती है, विनय गुण प्रकट होता है, और जिसके विनय गुण होता है वो सब जगह से लाभ प्राप्त कर सकता है। गुरु से ज्ञान भी, जो विनयी शिष्य है ना, वो अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जिसके परिणामों में विनय नहीं है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। और देखो अभिमानी के सब दुश्मन होते हैं, और जिसने अभिमान छोड़ दिया उसके दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। पढ़िए आगे से। पढ़िए कोमल परिणाम। कोमल परिणामों द्वारा दोनों की सिद्धि होती है। कोमल परिणामी का इस लोक में सुयश होता है, परलोक में देवगति की प्राप्ति होती है। कोमल परिणामों से ही अंतरंग बहिरंग तप शोभित होते हैं। अभिमानी का तप भी निंदा योग्य है। कोमल परिणामी से तीनों लोकों के जीवों का मन प्रसन्न रहता है। मार्दव द्वारा ही जिनेंद्र का शासन जाना जाता है। मार्दव द्वारा ही अपने तथा पर के स्वरूप का अनुभव करते हैं। कठोर परिणामी के आपा पर विवेक नहीं होता है। मार्दव द्वारा ही समस्त दोषों का नाश होता है। मार्दव परिणाम संसार समुद्र से पार कर देता है। अतः मार्दव परिणाम को सम्यक दर्शन का अंग जानकर निर्मल मार्दव धर्म का स्तवन करें। देखो कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, अगर उसके मान बहुत ज्यादा हो तो उसका तप भी निंदनीय हो जाता है। देखो मानी को सब नीचा जो है, जो मानी होता है ना वो अपने आप में सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन बाकी सब लोग जानते हैं और उसकी निंदा करते हैं। तो यहाँ मार्दव के गुण और मान कषाय के दोष बता रहे हैं। पढ़िए आगे। संसारी जीवों के अनादि काल से मिथ्या दर्शन का उदय हो रहा है। उसके उदय से पर्याय बुद्धि हुआ जाति को, कुल को, विद्या को, ऐश्वर्य को, तप को, रूप को, धन को, शरीर को, बल को अपना स्वरूप मानकर इनके गर्वरूप हो रहा है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि ये जाति कुलादि सब कर्म के उदय के अधीन पुद्गल के विकार हैं, विनाशिक हैं। मैं अविनाशी ज्ञान स्वभावी अमूर्तिक हूँ। देखिए अब इसको मान कषाय उत्पन्न क्यों होती है कि अनादिकाल से मिथ्यात्व है इसको, और मिथ्यात्व के कारण जिस पर्याय में जाता है, जो संयोग मिलते हैं, उनमें अपना पना मानता है कि यही मेरा स्वरूप है। तो फिर उसके आधार से इसको गर्व उत्पन्न होता है। 8 बातें बताई हैं मोटी मोटी आचार्यों ने कि इन 8 बातों को लेकर अज्ञानी को घमंड होता है। वो कौन से 8 बातें हैं? एक तो जाति, एक कुल। कुल किसे कहते हैं? पिता के पक्ष को कुल कहते हैं और माता के पक्ष को जाति कहते हैं। जैसे कहे कि मेरे बाबा बहुत बड़े डॉन हैं, ठीक है ना, मेरे चाचा कलेक्टर हैं, समझ में ये हो गया कुल का मत कि हम राजाओं के कुल के हैं। और मामा, नानी, नाना, है ना, इनका घमंड करना कि मेरे मामा फला रियासत के राजा हैं, मेरे नाना वहां के ये हैं वो हैं। इस तरह माता के पक्ष का गर्व करना वो कहलाता है जाति का पक्ष, जाति का मत। विद्या को माने जगत में इसने अगर किसी विद्या को प्राप्त किया तो उस विद्या के आधार से घमंड करता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने जो इसकी आज्ञा चलती हो, उसका बड़ा घमंड होता है
तप माने तपस्या का मद, रूप का मद, धन का मद, शरीर का माने सुंदर शरीर अथवा शरीर का बल, उसको अपना स्वरूप मानता है और इनके आधार से या तो मान करता है या दीनता रूप होता है। उसे ये ज्ञान नहीं है कि ये सब चीजें कर्म के उदय के अधीन है। अभी जो अपने को बड़ा ताकतवर समझता है, अभी कोई कर्म का उदय आए कोमा में चला जाता है। जो ये सोचता था कि मैं हाथ से पहाड़ उठा दूं, ठीक है, वो हाथ से एक चम्मच उठा नहीं पाता। तो ये जीव को भेद ज्ञान करना चाहिए कि जिसका मैं घमंड करता हूं, ये सब चीजें तो कर्म के उदय के अधीन है। जैसे बुद्धि का घमंड करे कोई कि मैं बहुत तेज दिमाग वाला हूं, मेरे को बहुत ज्ञान है, मेरी बुद्धि बहुत है, लेकिन अभी जरा सा ब्रेन हेमरेज हो तो कुछ भी इसका सोचना समझना भी बंद हो जाए। तो ये सब कर्म के उदय के अधीन है, इसलिए इनका मद करना यह मूर्खता है। लेकिन मेरा स्वरूप इन सबसे रहित ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, आरूपी हूं। अब देखिए और आगे भेद ज्ञान की बात करते, पढ़िए। मैंने अनादिकाल से अनेक जाति, कुल, बल, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करके छोड़े हैं। मैं अब किस में अपनापन करूं? समस्त धन, यौवन, इंद्रिय जनित ज्ञान आदि विनाशी हैं, क्षण भंगुर हैं। इनका गर्व करना संसार में परिभ्रमण का कारण है। अब देखो, अब ज्ञानी विचार करता है कि मैं जिस जाति का, कुल का, बल का, ऐश्वर्य का, धन का, इनका मद करता हूं, ऐसे ऐसे तो अनेक अनेक बार ग्रहण कर करके छोड़े हैं। अब मैं किस किस में अपना पना करूं? आज तुम जिस मकान में अपना पना कर रहे हो, इसके पहले अनेक पर्यायों में जिस जिस पर्याय में गए, वहां अनेक अनेक प्रकार के मकान आदि संयोग छोड़ के आए हो। तो देखो, जैसे वो छूट गए ऐसे ये भी छूट जाने वाले हैं। इसलिए इनका घमंड करना, इनका गर्व करना दुख का ही कारण है। उदाहरण देते हैं, पढ़िए। इस संसार में स्वर्ग लोक का महारिद्धिधारी देव मरकर एक समय में एकेंद्रिय में आकर उत्पन्न हो जाता है तथा कुकर, शूकर, चांडाल आदि पर्याय को प्राप्त हो जाता है। नवनिधि 14 रत्नों का धारक चक्रवर्ती एक समय में मरकर सातवें नरक का नारकी हो जाता है। बलभद्र नारायण का ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया। अन्य की क्या कहें? जिनकी हजारों देव सेवा करते थे, उनका पुण्य क्षय होने पर कोई एक मनुष्य पानी देने वाला भी नहीं रहा। अन्य पुण्य रहित जीव क्यों मदोन्मत्त हो रहे हैं? देखो, एक कहावत है ना, देसी कहावत। क्या है एक देसी कहावत? कि सूप तो बोले ही बोले और छलनी भी बोले, जिसमें हजारों छेद हैं। समझ में आया? तो ये उदाहरण दिए जो महापुण्यवान है, जिनकी हजारों देव सेवा करते हैं, जिनके पास 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं, उनका भी सब मिट्टी में मिल गया। उन्हें मरते समय पानी देने वाला नहीं मिला। कौन थे जिन्हें मरते समय पानी देने वाला नहीं मिला? ऐसे महापुरुष कृष्ण जी। हाँ जी, श्री कृष्ण, जिसकी देव सेवा करते थे, नारायण। ऐसा चक्रवर्ती जिसके पास इतनी बड़ी सेना, इतना वैभव, और वो मरकर एक क्षण में कहाँ चला गया? 7वें नरक में। उस चक्रवर्ती का नाम तो बताओ। नहीं पता किसी को? एक बार रिपीट करना। ब्रह्मदत्त नहीं। चक्रवर्ती, शुभोम चक्रवर्ती, राजा वसु। ब्रह्मदत्त कौन सा नरक? 7वें नरक में। ब्रह्मदत्त भी 7वें? हाँ, दो गए हैं। ब्रह्मदत्त भी 7वें में गए हैं? हाँ, है ना? कुछ स्वर्ग गए, कुछ नरक गए, 2 नरक, और बाकी 2 स्वर्ग, 2 नरक, और बाकी मोक्ष। कितने चक्रवर्ती होते हैं? 12 चक्रवर्ती। सगर चक्रवर्ती। सगर चक्रवर्ती तो मोक्ष गए हैं शायद।
शुभोम चक्रवर्ती तो फेमस है, सबने कहानी सुनी है। क्या किया था उन्होंने? वो पानी में लिख करके मिटाया था पानी में नमोकार मंत्र पानी लिख में के नमोकार पैर मंत्र से लिख के मिटाया। मिटाया था पैरों से। हाँ, तो पैरों से क्या मिटा पाया? वो भाव ही तो किए ना, और उन भावों का हाँ। फल देखो, मरकर 7वें नरक में गया तुरंत। और देखो महरिद्धि का धारक देव, सोधर्म स्वर्ग का देव हो, है ईशान स्वर्ग का देव हो, वो भी एक क्षण में मरकर एक इंद्रिय तक में चला जाता है। ठीक है, पेड़ बन जाए मरकर, कीड़ा मर जाए, पढ़ा ना आपने? ओ तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, कि राजा मरकर कीड़ा बन गया अपने घर के लैट्रिन में। तो भैया घमंड किस चीज का करते हो? तो एक भजन सुना होगा आपने, उदय दल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा। ये बताशा क्या होता है? मेरठ में बताशों का मतलब होता है गोलगप्पे। बुलबुला बुलबुला बुलबुला, यहाँ बुलबुला है। एक बताशे वो होते हैं जो गीतों में और कीर्तन में दिए जाते हैं, बांटते हैं बताशे मीठे वाले, लेकिन यहाँ बताशे हैं पानी वाले, पानी पूरी नहीं। वो बुलबुला जो पानी में बनता है बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन इतने देखते देखते वो नाश को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? उसी प्रकार ये जितने आप जिस चीज पर इतरा रहे हैं, ये बढ़िया मकान, बढ़िया पैसा, बढ़िया रूप, बढ़िया ताकत, बढ़िया बुद्धि, बढ़िया ऐश्वर्य है, ये सब क्षण भर में मिट जाने वाला है, तो इनका क्या गुमान करें? पूजा की जब लाइनें पढ़ते हैं ना, उसमें भी आता है, कहाँ करे जल बुदबुदा, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा, है ना? चलिए पढ़िए आगे। शालू पढ़ती है भैया। हाँ, शालू पढ़ेगी। नहीं पूनम पढ़ ले, मेरे को लगा कोई नहीं पढ़ रहा था। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ो, थक गई होगी वो। कहाँ से है भैया? ये है जो उत्तम ज्ञान से, कहाँ है, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। ये रहेगा, मैंने यहाँ पे लगा दिया, जो उत्तम ज्ञान से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जो उत्तम ज्ञान से जगत में प्रधान है, उत्तम तपश्चरण करने में उद्यमी है, उत्तम दानी है, वे भी अपनी आत्मा को बहुत छोटा मानते हैं, उनके मार्दव धर्म होता है। देखो कितनी सुंदर हाँ। बात है, और इतनी सुंदर बात को इसीलिए उन्होंने बोल्ड अक्षरों में लिखा कि कहीं ध्यान दे या ना दे, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दे। क्यों? कि देखो जिन्हें बहुत अच्छा ज्ञान होता है वो उतने ज्यादा कोमल मिलेंगे। आप देखना कभी एक्सपेरिमेंट करके, जिन्हें कम ज्ञान होता है ना, उन्हें मद ज्यादा होता है, और जिन्हें वाकई में बहुत ज्ञान होता है वो बहुत सरल होते हैं। देखो माने किसी पुलिस कमिश्नर से मिलने जाना हो, तो पुलिस कमिश्नर के बाहर जो खड़ा होगा ना एक कांस्टेबल, वो ऐसे अकड़ेगा कि जैसे वो भगवान है, और आप कमिश्नर से जाके मिलेंगे तो वो आपको आराम से चेयर पे बिठाएगा, आपकी बात भी सुनेगा, आपको पानी को भी पूछेगा, है ना? तो इससे पता चलता है व्यक्ति का स्टेटस, उसका लेवल क्या है। देखो एक अंधा था, भीख मांगता था, रास्ते पे बैठा हुआ चौराहे पे, वहां से एक राजा निकला। राजा ने उससे पूछा बड़े प्यार से, क्या कहा? हे ज्ञान चक्षु, ये रास्ता कहाँ को जाता है? तो उस भिखारी ने बोला, हे राजन, ये रास्ता सीधा मिथिलापुरी को जाता है। तो वो चला गया। फिर उसके बाद कोतवाल आया। कोतवाल ने पूछा, अबे ओए अंधे, ये रास्ता कहाँ को जाता है? तो उसने कहा, कोतवाल जी, ये रास्ता मिथिलापुरी को जाता है। समझ में आया? ऐसे फिर एक दो और आए, और उसने उसी तरह से उनको पहचान लिया। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब आपसे प्रश्न है कि वो अंधा था,
लेकिन उसने कैसे पहचाना कि ये राजा है, ये कोतवाल है, ये सिपाही है कि ये मंत्री? उनकी वाणी से, बोलने के तरीके से भैया, उनकी बोलने वाणी के समझ में आया? तरीके तो बोलने के तरीके से उसके मनोभाव पता चलते हैं ना, कि कौन कितना सरल है और कौन कितना घमंडी है। बच्चे होते हैं ना क्लास में, वो भी आपस में कहते सुने जाते हैं, अरे ये जो है ना बहुत घमंडी है, ये बहुत घमंडी है। कैसे पता बच्चों को? देखो दूसरे को तो समझ रहे हैं, लेकिन अपने को भी तो तोलना आना चाहिए। जैसे हम दूसरे को देख रहे हैं, कभी अपने को भी देखना चाहिए कि हम घमंडी हैं या कोमल परिणामी। और ये हमारे वचनों से ये बात छिपी नहीं रहती, प्रकट हो जाती है? घमंडी का क्या चिन्ह है? वो अपने को तो सबसे महान और दूसरों को सबसे नीचा समझता है। अपने को बहुत ज्यादा बुद्धि वाला और दूसरों को बेवकूफ समझता है। समझ में आया? ये घमंडी का लक्षण है। और जो सच में ज्ञानी होते हैं, वो किसी जीव को कम नहीं आंकते और अपने को बहुत छोटा समझते हैं। तो ये उदाहरण इसलिए दिया कि ऐसे जीवन में आपने भी बहुत अनुभव किए होंगे कि जो जितना छोटा ऑफिसर होता है वो उतना ज्यादा आकड़ता है, और जो जितना बड़े ऊंचे ओहदे पर होता है वो उतना नम्र होता है, और शायद इसीलिए वो इतना ऊंचा है। समझ में आया ना? कि वो हल्का हो गया इसलिए ऊंचा हो गया। उसके परिणामों की विशुद्धि होने से उसका पुण्य का उदय भी ऐसा आता है कि वो ऊंचा होता जाता है। जगत में भी वो पूज्यता को प्राप्त होते हैं जिनके घमंड नहीं होता, और जिनके घमंड होता है भले ही खूब पैसा हो, दुनिया कहती है होगा अपने घर का, होगा अमीर, है ना, हमें हमें क्या देके भूल गया है, तो लोग ताना मारते हैं। वो अपने घर में उत्सव में लोगों को बुलाए, लेकिन उसके घर कोई नहीं जाता, उसका उत्सव भी फीका हो जाता है। तो इसलिए अपने को सोचना चाहिए, ये घमंड बहुत नुकसान कराने वाला है, अपनी आत्मा का अहित करने वाला है। चलिए पढ़िए। ये विनयवानपना, मदरहितपना समस्त धर्म का मूल है, समस्त सम्यक सम्यक ज्ञान आदि गुणों का आधार है। यदि सम्यक दर्शन आदि गुणों का लाभ चाहते हो, अपना उज्जवल यश चाहते हो, बैर का अभाव चाहते हो, तो मदों का त्याग कर कोमलपना ग्रहण करो। मद कष्ट हुए बिना विनय आदि गुण, वचन में मिष्टता, पूज्य पुरुषों का सत्कार, दान सम्मान, एक भी गुण प्राप्त नहीं होगा। देखिए, अभिमानी के बिना, हाँ एक मिनट थोड़ा सा बता दूं। ये जो विनयवानपना है ना, विनय गुण, भैया ये हाँ जी भैया ये जो कुछ, ऊपर एक लाइन आई थी ना, वे भी अपने आत्मा को बहुत छोटा मानते हैं, तो यहाँ हाँ पर आत्मा छोटा मानने का क्या अभिप्राय है? देखो यहाँ आत्मा को छोटा मानने का अभिप्राय ये है कि जैसे अज्ञानी अपने आप को, आत्मा को मतलब स्वयं को, यहाँ वो निश्चय वाली बात नहीं लेना, यहाँ व्यवहार की निरूपणा है। अपने आत्मा को छोटा मानते हैं मतलब ये कि भले ही कितना ज्ञान हो, लेकिन ये देखते हैं कि सच में मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान है। तो मैं अभी जिस मति श्रुत ज्ञान पर, जिस शास्त्र ज्ञान से घमंड करता हूँ, मेरा तो बहुत छोटा ज्ञान है ना, इस अपेक्षा, व्यवहार नहीं की अपेक्षा है। निश्चय में ऐसे देखें तो स्वभाव तो वैसा है, लेकिन अभी प्रगटता देखो ना, तो अभी जो प्रगटता हुई, माने अगर इसे एक बार में याद हो जाता है तो ये बहुत अकड़ता है। अगर इसे 100, 200, 500 गाथाएं याद हो जाए तो इसको अपने अंदर में कुछ एक अलग सी अकड़ महसूस होती है, चाल बदल जाती है जीव की। माने पहले गरीब था, पहले ऐसे झुक के चलता था, अब पैसा आ जाए तो कुछ उसकी चाल भी पलट जाती है, कुछ इतराना आ जाता है ना। तो देखने वाले लोग ऑब्जर्व भी करते हैं, कहते हैं देखो साहब कितना घमंड आ गया, कैसा घमंड टपक रहा है। तो घमंड भी टपकने की चीज है क्या? कहाँ से टपकता है? कि देखो साहब चेहरे से टपक रहा है, और इसकी बोली से टपक रहा है, इसकी चाल से टपक रहा है, इसकी चेष्टाओं से टपक रहा है। तो मन वचन काया की चेष्टाओं का आत्मा के परिणामों के साथ ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो आपने एक सुना होगा ना, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज ये इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, है ना। ये तो पहचान पहचान की बात है।
समझदार व्यक्ति सामने वाले की मन वचन काया की चेष्टाओं से भाप लेता है कि सामने वाला कितने पानी में है ना, और ये जो कह रहा है उसके कहने का प्रयोजन क्या है, उसका अभिप्राय क्या है। तो इसलिए देखो, एक दार्शनिक ने कहा कि जब मैं कुछ नहीं जानता था तो मैं ये मानता था कि मैं बहुत जानता हूं, और जब मैंने कुछ जाना तो मुझे समझ में आया कि मैं बहुत नहीं जानता, कि मैं कुछ जानता हूं, और जब मैंने बहुत ज्यादा जान लिया तो मुझे समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो आप जितनी गहराई में उतरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं जिस चीज का मद कर रहा हूं ये तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती, उनका वैभव भी क्षण में चला गया, और तुम पे तो कुछ भी नहीं है। उनके तो इतने पुण्य का उदय था, तुम पे कुछ नहीं है, तब तुम इतना उछल रहे हो, है ना। उसके लिए मैंने उदाहरण दिया था कि सूप तो बोले ही बोले और छलनी भी बोले, है ना। तो जिनके महान पुण्य का उदय है वो घमंड करें, वो बेचारे घमंड नहीं करते, और जिनके पुण्य का उदय नहीं है, जिनमें कुछ दम नहीं है, वो इतना घमंड करते हैं। संजय जेवर जी कहते हैं कि एक देव में इतनी ताकत होती है कि जम्बू द्वीप को उल्टा पलट दे, समझ में। और सोधर्मेंद्र में इतनी ताकत कि 3 लोग को कद्दू की तरह उछाल दे। संजय जेवर जी कहते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। लेकिन उसको कभी भाव नहीं आता कि मैं जम्बू द्वीप को पलट दूं, कि 3 लोग को पलट दूं। और ये अज्ञानी जिसमें कोई ताकत नहीं है, अपने शरीर का बोझा ही नहीं उठा पाता, और उसको भाव ऐसा आता है कि मैं सृष्टि को पलट दूं। तो यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी। जिनमें खूब सामर्थ्य होती है उन्हें ऐसा विकार नहीं होता, और जिन्हें ऐसा विकार होता है उन्हें ऐसी सामर्थ्य नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले ने भी गंजे को नाखून नहीं दिए। क्यों? क्या आप सोचो, जो इतना रागी है, इतना कसाई है, अगर उसे इतनी ताकत मिल जाए है तो वो क्या करेगा। इसलिए जो सुपर पावर होती है वो भी किसी को दी जाती है। अभी जो मैंने कही थी ना पोस्ट की बात, कि माने अगर जो बाहर खड़ा है चपरासी, आप अगर उसे पावर दे दोगे तो वो क्या करेगा, दुनिया को मार डालेगा। समझ में आया। तो ऐसे परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म प्रकृतियां भी जीव के परिणामों के हिसाब से परिवर्तित होती, उसके अनुकूल होती। चलिए पढ़िए आगे। अभिमानी के बिना अपराध ही समस्त लोग बैरी हो जाते हैं। सभी लोग अभिमानी की निंदा करते हैं। सभी लोग अभिमानी का पतन देखना चाहते हैं। स्वामी भी अभिमानी सेवक को छोड़ देता है। गुरुजन भी अभिमानी को विद्या देने में उत्साह रहित हो जाते हैं। अभिमानी का अपना सेवक भी परान्मुख हो जाता है। मित्र, भाई, हितु, पड़ोसी भी इसका पतन चाहते हैं। पिता, गुरु, उपाध्याय को, पुत्र को, शिष्य को विनयवत देखते ही आनंदित हो जाते हैं। अविनयी अभिमानी पुत्र व शिष्य बड़े पुरुषों के मन को भी दुखी करते हैं। पुत्र का, शिष्य का, सेवक का तो ये धर्म है कि नया कार्य करना हो तो वह पिता, गुरु, स्वामी को बतलाकर करे, आज्ञा मांग कर करे। यदि आज्ञा मांगने का समय नहीं मिले तो अवसर देखकर शीघ्र ही बतला देवे। यही विनय है, यही भक्ति है। देखो कितना सुंदर व्यवहार बता रहे हैं। देखो समझने की बात है, जो अभिमानी है ना, जो घमंडी है, जो अकड़ू है, उसने भले ही किसी का कोई अपराध ना किया हो, लेकिन उसके सब लोग बैरी हो जाते हैं। सभी लोग अभिमानी की निंदा करते हैं और सभी उसका पतन देखना चाहते हैं। है? स्वामी भी अगर उसका सेवक ज्यादा अकड़ू हो तो उसको छोड़ देता है। गुरु भी अभिमानी को विद्या देने में उत्साह रहित हो जाते हैं। आप खुद सोचो, माने आपका कोई स्टूडेंट हो, शिष्य हो, लेकिन उसमें घमंड बहुत ज्यादा हो तो आपको भाव ही नहीं आएगा उसको समझाने का, पढ़ाने का, सिखाने का। लेकिन अगर कोई विनयवान हो तो आपको अकारण ही उस पर स्पेशल उसको समझाने का भाव आएगा। तो जो विनय वाला शिष्य है वो अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। आपने सुनी होगी विद्या ददाति विनयम, कि विद्या से विनय आती है, और विद्या भी उसी को आती है कि जो विनयवान होता है। पहले तो विनयवान को विद्या आती है और विद्या से उसका विनय गुण और बढ़ जाता है। तो विद्या के लिए
विनय पात्रता भी है और विद्या का फल भी विनय है। तो आप खुद सोचना कि जो विनयवान होता है, पिता गुरु उपाध्याय को, पुत्र को, शिष्य को विनयवंत देखकर ही आनंदित हो जाते हैं। अब हमारे पास जैसे कई बच्चे पढ़ते थे छोटे छोटे, तो कई ऐसे थे बुद्धि नहीं चलती थी, लेकिन वो विनयवान बहुत थे, माने एकदम सेवक जिसको कहते हैं ना, जरा कुछ हो जाए तो एकदम ऐसे सेवा करना। और कुछ बच्चे ऐसे अकड़ू होते हैं कि मास्टर जी का पेन गिर जाए तो भी नहीं उठा के दें, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मास्टर जी का पेन गिर जाए तुरंत उठा के देते हैं। तो उनकी इन चेष्टाओं से पता चलता है ना कि वो विनयवान है कि विनय रहित है। अब जो विनयवान होता है उसके प्रति गुरु का अकारण स्नेह होता ही होता है, तो उसको वो व्यक्ति अलग से टाइम देता है कि भैया तुम अलग से आ जाना, तुम्हें अलग तैयारी करा दूंगा, उस पर विशेष फोकस करता है। तो क्या होता है, फिर उसका ज्ञान बढ़ने लगता है। वो तो पूर्व के पाप कर्म का उदय है कि आज उसकी बुद्धि हीन है, लेकिन उसका जो विनय गुण है वो उसको आगे केवल ज्ञान तक ले जाएगा। और कदाचित अभी ऐसे व्यक्ति नजर आए कि बड़े घमंडी हैं लेकिन ज्ञान बहुत है, तो पूर्व में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे तो वर्तमान में पुण्य के उदय से ज्ञान अधिक है, लेकिन आगे इस ज्ञान का घात होने वाला है। अच्छा देखो, लोकित में भी बताया कि घर में जो अपने बड़े हैं, सास है, माता पिता हैं, गुरु हैं, कोई भी नया काम करें तो पहले वो उनको बतला कर करें, उनकी आज्ञा मांग कर करें। वो कोई रोकते थोड़े ही हैं, बस इसी से उन्हीं की विनय हो जाती है। और कदाचित मांगने का समय नहीं मिले तो बाद में उनको बता दीजिए मैंने ऐसे काम किया, मैं ये ले आया, मैंने वो किया। तो इसी से विनय है, इसी में भक्ति है। अब आगे की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। सोनिया का प्रश्न था वो आज भी रह गया, ठीक है ना। कल पहले सोनिया को जो क्वेश्चन